गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप सब कोई ठीक ही होंगे। तो देखो, आज हम लोग क्लास 9th का 2.4 करेंगे। ठीक है, 2.4 चैप्टर क्लास 9th का। इसके लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूला याद रखना चाहिए, जिसको आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। तो उसके लिए कौन कौन सा फार्मूला याद रहना चाहिए, तो वो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को याद करेंगे, उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हम लोग क्या है याद रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा हमें याद रखना है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा हमें रखना है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, तो याद रखना है a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पाँचवा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक प्लस बी क्यूब में ये दोनों जो है यही चिन्ह विपरीत हो जाता है, बाकी फॉर्मूला यही है। तो सबसे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लें। हम लोग इतने ही फॉर्मूला से अभी फ़िलहाल पार्ट 1 में हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो ना बने, इसके लिए हम लोग शॉर्ट में पूरा टॉपिक को अच्छे से क्लियर तरीके से समझ के बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला इसमें याद रखना है आपको। ठीक है, सर्वसमीका आपको याद नहीं रखना है, 1 2 3 4 वहाँ पे आपको कहीं पे नहीं लिखना है सर्वसमीका 1 का उपयोग करें, सर्वसमीका 2 का उपयोग करें, सर्वसमीका 3 का उपयोग करें, वो लिखना ही नहीं है। यहाँ देखो x प्लस ए और x प्लस बी रहे, तो इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही इसका सूत्र होता है। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप पूरे को स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट 1 में जो है इतने ही सारे का सूत्र का उपयोग करेंगे। पार्ट 2 में और ज़्यादा सूत्र, मतलब और कितना, और 2 या 3 और उपयोग होगा, उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 1 देखो, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके बताइए कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने नोट करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप देखो x प्लस 4 x प्लस 10। तो देखो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। शुरू में जो रहे उसको x मान लेना, ये a और ये हो गया b। तो इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यानी इसका एक्स स्क्वायर कर लेंगे, प्लस a प्लस बी, यानी ये हो गया, b हो गया, यानी कि 4 प्लस 10। आपको सिर्फ देखना है कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो अब फिर x है, तो यहाँ पे देखो x दिया हुआ है तो x बिठा देंगे, प्लस यहाँ पे देखो a इंटू बी, यानी 10 गुना 4, यानी 4 गुना 10, कुछ भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, 14 गुना x, तो 14x प्लस 40, यही हो गया इसका आंसर। एक तो ये भी हो गया। अगर आपको सूत्र याद नहीं होता है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार इसको गुना, यहाँ से एक बार इसको गुना, एक बार इसको गुना, एक बार इसको गुना। सर्वसमीका का उपयोग करने बोला है, इसलिए हम उस विधि से भी बनाते हैं। लेकिन एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम होता है तो वहाँ पे तो आपसे फार्मूला पूछेगा ही नहीं, आपको पूछेगा कि इसका आंसर कौन सा सही है। उस समय आपको फार्मूला याद नहीं रहती, इससे भी लगा सकते हो, गुना करो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स गुना 10, 10x 4 गुना एक्स, 4x 10 चौक 40, एक्स स्क्वायर 10x और 4x 14x प्लस 40। देखो दोनों से आंसर आया, लेकिन इससे बनाना है क्योंकि यही उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देख सकते हो, माइनस हो रहा है तो माइनस रहे या प्लस, उसमें आपको सोचना ही नहीं। x प्लस 8 x माइनस 10, यही है। आपको सिंपली क्या करना है, आप ये बताओ, जो है तो वही बिठा देना। x है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होता है, तो a का मान 8 है, प्लस b का मान -10 बिठा देना है।
जिससे कि आसान हो जाए। इंटू एक्स, एक्स का मान एक्स होगा, प्लस ए इंटू बी, यानी 8 गुना -10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो x गुना एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी 8 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, -2 से x को गुना करेंगे तो -2x ही होगा। 8 गुना 10 80 होगा, और माइनस है तो -80, इसका आंसर यही होगा कि नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्या ये बताना चाहिए, आप बताओ, या ये बताएं क्वेश्चन नंबर 4 बताएं या क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से ही समझ लो, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर -3/2। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे कौन सा समीकरण लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी, यही है, ए स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पे देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो देख सकते हो आप वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसको मान लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला में है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो एक हो गया वाई स्क्वायर पर स्क्वायर दे दो, माइनस ये क्या है 3/2, इसके ऊपर भी पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर गुना स्क्वायर, ये दोनों क्या होता है, ऐसे रहे, जब आपको बताए थे ए एम इंटू एन रहे, तो यहाँ पे ए एम गुना एन, ऐसे आपको बताए थे किसमें, आप बताओ कमेंट में कौन सा चैप्टर में इस चीज़ का उपयोग हुआ था। क्लास 9th में ही है, वो कमेंट में बता देना, अगर बता देना है, अगर आपको पता है तो वो स्थान भी बताना जहाँ से आप बिलोंग करते हो। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई पर पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये फाइनली इसका आंसर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बना के एक दिखाई देते हैं, 3 - 2x, और इधर से क्या हो गया 3 + 2x, नहीं हो गया। अब देखो एक क्या है, देखो सेम मिल रहा है, यानी a + b और a - b के फॉर्मूला में है, तो क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, यही होगा। फाइनली आंसर यही आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 2 करेंगे। ठीक है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करें। सीधे गुना किए बिना, ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल का मान ज्ञात करें। ऐसे 103 है, हम लोग को क्या बोला है 103 107 को ऐसे नहीं गुना करना है, ठीक है, हमें फॉर्मूला से गुना करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखो 103 गुना 107, यही है, इसको लिख सकते हैं 100 + 3, इसको लिख सकते हैं 100 + 7 लिख सकते हैं, ये हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। तो सूत्र आप बताओ क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस या a प्लस क्या होता है बताओ, a + b ही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a हो गया और b गुना x प्लस a × b, ये होता है। आप बताना कमेंट में होता है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। 100 का स्क्वायर कितना होगा, जब भी गुना करेंगे 2 0 है तो 2 0 बढ़ा दो, प्लस 7 या 21, 21 गुना 100 21, और 2 0 है 2 0 बढ़ा दो, 7 या 21। अब इसको जोड़ो कितना होगा 1 0 1, सॉरी 1 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 2 0 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 2 0 जोड़ेंगे 2 होगा 1, यही हो गया 1121। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो आप बता सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि लगता है आप मेहनत करोगे घर में और बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आपके लिए होमवर्क रहा,
उसका कमेंट में आप आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली, एक सेकेंड आप रुक लो, हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 104 गुना 96। तो यहाँ लिख सकते हैं 104 गुना 96। 104 को क्या लिखें, 100 जोड़ 4, और 96 को क्या लिखें, 100 माइनस 4। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, क्योंकि 100 रुपये में 4 रुपये घटा दो, 96 रुपये आएगा, 100 में 4 तो जोड़ दो। तो यहाँ देखो एक आ गया ए प्लस बी और एक आ गया ए माइनस बी, आया कि नहीं। ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला को हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको मन करे तो लिखे, ना मन करे तो नहीं लिखना है। यहाँ से ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब घटाओ इसमें, 10,000 में 16 घटा के बताओ आप कितना होगा, 9,984। यही ना होगा, मेरा गुना गलत भी हो सकता है लेकिन 9,984 आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक ज़रूर करना है। और होमवर्क में 2 क्वेश्चन आपको मिल चुका है, कितना, तो एक का क्वेश्चन नंबर 3 और 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर नहीं बने तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, आपको फिर से बनाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट में बॉक्स में बताना है, और टेलीग्राम से भी जुड़ लेना है ताकि आपको वहाँ से भी कुछ हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सीधे क्या है, तो देखो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करें। गुणनखंड करना है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके, ठीक है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, खंड मतलब तोड़ देना, और गुणा मतलब गुना, गुना के रूप में उसको खंड खंड में बांट देना, यानी तोड़ देना, इन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 9x², उसके बाद क्या है 6xy प्लस y²। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले आप आराम से बैठ लेना है ऐसे, यहाँ देखो 9 यहाँ y है कि नहीं, यही दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, यानी यहाँ लिख दे 3x पर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस है, y को लिख दे y पर स्क्वायर। यही 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देते हैं 2 गुना 3, x भी है x और y भी है y। अब देखो आप a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला में आया कि नहीं, आप बताओ। अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, तो a प्लस बी में आ गया, तो a और b यही है, यानी कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार कर देंगे, क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, तो 2 खंड में इसको बांट देते हैं। ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। ऐसे ही आसानी से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो 3 का 2, 4y² 4y प्लस 1 क्या है, तो देखो 4y² माइनस 4y प्लस 1, यही ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कितना आसान लगेगा। सबसे पहले क्या बताए, जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर लिख दो, और जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 तो होगा ही। अब देखो यहाँ y है तो गुना, पहले तो y है और 4 है, 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2y से गुना 1, यहाँ पे जगह थोड़ा कम बच गया तो 1 नीचे लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताए थे, 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4y है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, माइनस है तो माइनस 2 गुना। अब देखो यहाँ 2y है तो यही 2y को यहाँ बिठा देना, यहाँ 1 है इसी को 1 में बिठा देना। अब क्या है a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में a, तो a बराबर क्या है 2y, अब b बराबर क्या है 1, तो यही बैठा दो। अब इसी को 2 बार लिख दो, 2y माइनस 1 2y माइनस 1, यही हो गया गुणनखंड, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप क्या है, x² माइनस y² बटे 100, x²
माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, यही ना। इसको गुणनखंड करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पर स्क्वायर माइनस इसको पूरा को हम लिख सकते हैं वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपको कौन सा सूत्र लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, वहाँ पे आप कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से बताएंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के प्रत्येक प्रसार ज्ञात करें। इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ से याद रख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहे तो क्या करना है हमें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को याद करना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2abc प्लस 2aca। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्या है, तो आप देख सकते हो x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, यही है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सबसे पहले ए का स्क्वायर ये होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये होगा, प्लस 2ab, ए और बी यानी गुना दे देते कि आपको समझ में आ जाए, 2y प्लस 2bc, 2 गुना b का मान 2y, c का मान 4z, 2y गुना 4z प्लस 2ca, c का मान 4z गुना 4 क्या होता है सी ए का मान कितना x, तो x सेम आपको बिठा देना, ये लंबा सिर्फ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। x पर पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर, 2 पर y, 2y पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ 2 गुना 2, 4y गुना y स्क्वायर, 4 पर स्क्वायर, 4 गुना 4 16, z गुना z स्क्वायर प्लस 2 दुना 4 xy, तो यहाँ से हो जाएगा 4xy प्लस 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16yz प्लस 4 दुना 8 8zx। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, यही आ गया। समझ में आया, ये बड़ा देख के आपको डरना नहीं, स्क्रीनशॉट मार के एक बार आप रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या बताएं आपको कि क्वेश्चन यहाँ पे देखो 2 नंबर यही सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस ही बैठाना है और माइनस यहाँ पे देना है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे गुना का भी चिन्ह दे सकते हो आप, माइनस y प्लस 2bc, b का मान माइनस y, c का मान क्या है z गुना z प्लस 2ca, c का मान कितना है z और a का मान कितना है 2x, यही होगा। अब 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस पर कोई भी संख्या अगर जोड़ा में पावर हो तो वो प्लस हो जाता है, यानी y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाता है, ये प्लस है और माइनस है, तो 2 दुना 4xy, तो माइनस 4xy प्लस माइनस से गुना होगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 गुना y गुना z, माइनस 2yz प्लस 2 दुना 4, 4 दुना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8xz। तो फाइनली इसका आंसर यही आएगा,
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो -2x + 3y + 2z²। यही है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो सबसे पहले क्या होगा, a का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान है 2x, b का मान है 3y प्लस bc 2bc यानी 3y b हो गया, और c का मान कितना है 2z। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है, या तो आप गुना का चिन्ह देते हो, प्लस 2ca, c का मान कितना है 2z गुना, यहाँ 22 मत समझना, ये z है और एक 2 है, और c का मान कितना है -2x। यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस पर अगर पावर जोड़ा में तो उसका मान हमेशा प्लस होता है, तो 4x², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9y², 2 का स्क्वायर 4z², 2 दूना 4 तिया 12, और माइनस है तो -12xy प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्या होगा 12yz, गुना करेंगे तो yz, यहाँ माइनस है इसलिए ये भी क्या होगा माइनस, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8xz लिखो या zx लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब यहाँ से आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको देख के ही सेम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, ठीक है, बटे में क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा टफ लगता है। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। चलो सबसे पहले हम लोग a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर, सॉरी, प्लस c का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखो प्लस 2ab, a का मान 1/4a गुना b का मान -1/2b प्लस 2ca, 2c का मान कितना है -1/2b और c का मान कितना है 1 प्लस 2ca, c के मान 1 है और a का मान 1/4a, यही है। अब देखो 1/4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आप बताओ। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 का 1 है, 4 का गुना 4 16, a² का मान a² प्लस माइनस है, पावर 2 है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, 1 गुना 1 1 के होगा, 2 पर 2 गुना 2 4, b है तो b², कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो यहाँ से ये कट जाए, कटेगा, और यहाँ से गुना करो, 2 गुना 1 तो -1 होगा, a और b माइनस क्या होगा 1/2b। अब देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुना 1 1 ही होगा, तो यहाँ से 1 गुना b करेंगे तो क्या होगा -b ये होगा। अब यहाँ से देखो 2 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस, अब सारा गुना कर दो, कुछ नहीं है तो 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, और नीचे 2 गुना 1 2 होगा, और a है तो a। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, क्या यही, ठीक है। ये यहीं तक आज पार्ट यहीं तक रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में बनाएंगे, ताकि वो पार्ट 2 में सारा क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तत्काल इतना है, इसी को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।